बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये बेटा आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 25 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा 4.3 एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं जो कि सर्ड से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हमने सॉल्व किए और क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 2 पार्ट्स सॉल्व किए थे और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इन पार्ट्स को सिंप्लीफाई करना है। सर्ड्स हमें गिवन है। पार्ट नंबर 3 बेटा हम डिस्कस करते हैं। 5th रूट ऑफ 243 इंटू एक्स रेज टू पावर 5 इंटू वाई रेज टू पावर 10 इंटू जेड रेज टू पावर 15, इसको बेटा हमने सिंप्लीफाई करना है। अब हम 243 की पहले फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे कि ये 2 की पावर 5 बनता है या 3 की पावर या 5 की पावर। फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मालूम होगा कि हमने किस नंबर की पावर 5 लिखनी है। फैक्टराइज करेंगे उसके बाद फिर हमें मालूम होगा। जी बेटा आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन 243 के बेटा हम फैक्टराइजेशन करते हैं। लास्ट डिजिट हमारे पास 3 है तो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 कैरी, 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3, 1 2 3 4 5। सो 243 इसकी फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास आया 3 रेज टू पावर 5, 3 रेज टू पावर 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 5 इंटू वाई रेज टू पावर 10 इंटू जेड रेज टू पावर 15। जी बेटा रेडिकल फॉर्म से इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इंडेक्स 5 है। 5th रूट, जी बेटा मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा हमने टेबल भी बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने इन रूट्स को किस फॉर्म में लिखना है। जी बेटा क्यूब रूट की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी 1/3। 4th रूट की एक्सपोनेंशियल फॉर्म पावर 1/4 की फॉर्म में लिखेंगे। 5th रूट को हम किस फॉर्म में लिखेंगे एक्सपोनेंशियल में जब कन्वर्ट करेंगे तो पावर 1/5। जी बेटा इस स्टेप में हम रेडिकल फॉर्म से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पावर हम लिखेंगे 1/5। ठीक है बेटा जी। अब आप 1 2 3 4 इन 4 टर्म्स की पावर 1/5 सेपरेट कर दें। 3 रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर 1/5 सेपरेट, एक्स रेज टू पावर 5 1/5 पावर सेपरेट, वाई रेज टू पावर 10 होल रेज टू पावर 1/5 सेपरेट एंड जेड रेज टू पावर 15, जेड रेज टू पावर 15 होल रेज टू पावर 1/5। जी बेटा अब ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसको हम लिखेंगे 3 रेज टू पावर 5 इंटू 1/5, एक्स रेज टू पावर 5 इंटू 1/5, वाई रेज टू पावर 10 इंटू 1/5 एंड जेड रेज टू पावर 15 इंटू 1/5। जी पावर्स कैंसिल आउट कर दें। सो आंसर हमारे पास 3, पावर कैंसिल आउट, एक्स 5 2 जार 10, वाई स्क्वायर एंड 5 3 जार 15 जेड क्यूब। दैट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सर्ड। जी बेटा नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जी बेटा पार्ट नंबर 4 में हमें गिवन है 4/5 क्यूब रूट ऑफ 125। जी बेटा आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन 4/5 125 इंडेक्स 3। ठीक है बेटा लिखने में आपने बड़ी एहतियात करनी है। 4/5 ये हमें फ्रैक्शन नंबर गिवन है और इंडेक्स बेटा हमेशा स्मॉल लिखा जाता है। 125 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 से 5 2 जार 10, 2 कैरी, 5 5 जार 25 एंड 5 5 जार 25 एंड 5 1 जार 5। जी बेटा 1 2 3 5 रेज टू पावर 3 4/5 125 को मैं लिख रहा हूँ 5 क्यूब। और इसी स्टेप में जी बेटा इंडेक्स रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो क्यूब रूट की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी 1/3। जी बेटा इसको बड़ी अच्छी तरह आपने समझना है और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि जब आप रेडिकल फॉर्म को और इंडेक्स 3 हो 4 हो 5 हो तो उसको आप क्यूब रूट 4th रूट 5th रूट, ये मैंने सारी बात आपको समझा दी हुई है। जब आप क्यूब रूट को या 4th रूट को या 5th रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 1/3
3 या 1/4 या 1/5 लिखा जाता है। जी बेटा, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 × 1/3 पावर से कैंसिल आउट, सो 4/5 × 5 से कैंसिल आउट, सो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सर्ड इज 4। जी बेटा, लास्ट पार्ट इसका हम सॉल्व करते हैं। जी बेटा, पार्ट नंबर 5 हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 21 × स्क्वायर रूट ऑफ 7 × स्क्वायर रूट ऑफ 3। जी बेटा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास ये जो दो सर्ट्स गिवन है, इन दोनों सर्ट्स को हम कंबाइन करके लिखते हैं। कंबाइन क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जी बेटा, 7 × 3 इन दोनों सर्ट्स को हमने कंबाइन कर लिया। ठीक है बेटा, 21 एज इट इज इंटू 7 3 आर 21। जी बेटा, अब ये दोनों सर्ट्स इनको भी हम कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जी बेटा, 21 × 21 एंड स्क्वायर रूट। जी बेटा, 21 × 21 इसको हम लिखते हैं 21 होल स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। जी बेटा, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, सो फाइनली हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सर्ड इज 21। जी बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हमें गिवन है सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। जी, सिमिलर सर्ड्स या सिमिलर टर्म्स को हमने कंबाइन करना है और उनको सिंप्लीफाई करना है। जी बेटा, बहुत सिंपल सा है। पार्ट नंबर 1 इसका हम स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 45 - 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 20 + 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 5। जी बेटा, अब ये जो हमें 3 सर्ड्स गिवन हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 45, स्क्वायर रूट ऑफ 20 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये बेटा पहले हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास रेडिकेंड स्मॉल है, सबसे स्मॉल रेडिकेंड 5 है। इसकी बेटा फैक्टराइजेशन हम नहीं कर सकते। 20 की हम भी कर सकते हैं फैक्टराइजेशन और 45 की भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब जिन सर्ड्स के रेडिकेंड की आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, उनकी फैक्टराइजेशन बेटा ऐसे करनी है कि उनमें से एक नंबर उसका स्क्वायर रूट सॉल्व होता हो और दूसरा नंबर हमारे पास 5 आए। अब मेरी बात पर ज़रा गौर कीजिए। 45 की बेटा हमने ऐसी फैक्टराइजेशन करनी है कि 45 के फैक्टराइजेशन में जो दो नंबर्स हमारे पास आएंगे, उनमें से एक नंबर का स्क्वायर रूट कंप्लीट सॉल्व होता हो और दूसरा नंबर वो 5 होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे सिमिलर टर्म्स बनानी है, सिमिलर सर्ड्स हमें बनाने हैं। मैं 45 की फैक्टराइजेशन बेटा ऐसे करता हूँ। 45 को लिखता हूँ 9 × 5, 9 5 45। अब ये देखिए 9 का स्क्वायर रूट मैं सॉल्व करूँगा, मेरे पास आंसर 3 आएगा। जी, और 5 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। और फिर हम इन लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है बेटा, स्टेटमेंट भी देखिए। सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स हम बनाएंगे। तो हमें 45 की और 20 की ऐसी फैक्टराइजेशन करनी है जिनमें 5 इन्वॉल्व होता हो। जी बेटा, इसी तरह 20 की देखिए, 20 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे 4 × 5, 4 5 24 का स्क्वायर रूट सेपरेट करें तो हमारे पास आंसर 2 आता है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स में आपने फैक्टराइजेशन ऐसे करनी है कि उनमें से एक नंबर का स्क्वायर रूट सॉल्व हो कंप्लीट और दूसरा नंबर वो तमाम सर्ड्स में सेम होना चाहिए। 45 को बेटा मैं लिखता हूँ 9 × 5 -3 एज इट इज़। 20 को लिखते हैं 4 × 5, क्योंकि हमें सिमिलर टर्म्स बनानी है और सिमिलर टर्म्स के लिए आपके पास रेडिकेंड वो सेम होना चाहिए। ठीक है, सर्ड वाली टर्म सेम होनी चाहिए। प्लस 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज़ हम लिखेंगे। जी बेटा, आप देखिए मैं 9 का स्क्वायर रूट सेपरेट करता हूँ और 5 का स्क्वायर रूट सेपरेट, -3 4 का स्क्वायर रूट सेपरेट और 5 का स्क्वायर रूट सेपरेट, प्लस 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 5। जी बेटा, 9 का स्क्वायर रूट 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसको मैं पढ़ता हूँ 3 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 5 -3। जी, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज़, प्लस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। इक्वलिटी के साइन आप तमाम स्टेप में डालेंगे। 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 5 -3 2 आर 6 × स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 5। जी बेटा, आप देखिए 3 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 5
-6 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। दीज 3 टर्म्स लाइक टर्म्स, सिमिलर टर्म्स। ये बेटा ये देखिए सिमिलर सिमिलर सिमिलर, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और 3, 6 और 4 ये बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 5 के कोफिशेंट्स हैं, बात समझने के लिए कोफिशेंट्स हैं। अब इन लाइक टर्म्स को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिए। 3 + 4 जी 3 + 4 7 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 -6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। 7 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 में से आपने 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस कर देने हैं, सो 1 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 5। जी बेटा ये हमने कंबाइन करके सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करके सिंप्लीफाई किया। स्टेटमेंट देखिए, सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करके सिंप्लीफाई किया। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। जी बेटा अब हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। जी बेटा पार्ट नंबर 2 हमें गिवन है 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 12 + 5 × स्क्वायर रूट ऑफ 27 -3 × स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 300। जी बेटा अब इन रेडिकेंड्स, जो रेडिकल साइन के अंदर नंबर लिखे होते हैं उनको रेडिकेंड्स कहते हैं। इन रेडिकेंड्स की हमें ऐसी फैक्टराइजेशन करनी है कि उनमें एक नंबर का कंप्लीट स्क्वायर रूट सॉल्व होता हो और दूसरा नंबर उन तमाम रेडिकेंड्स में सेम होता चला जाए। जी बेटा अब देखिए 12 की मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ तो 4 × 3 4 3 = 12, 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व होगा और 3 को हम सर्ड की फॉर्म में लिख देंगे। 27 को 9 × 3 75, 25 × 3 300, 100 × 3। जी बेटा अब आपको एक बात समझ आई होगी कि यहाँ पे हमारे पास एक नंबर कॉमन आ रहा है। ये देखिए मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ, 12 को लिखता हूँ 4 × 3 प्लस 5 एज इट इज़, 27 को लिखता हूँ 9 × 3 -3 × 75 को लिखता हूँ 25 × 3 प्लस 300 को लिखता हूँ 100 × 3। जी बेटा अब सबको समझ आ गई होगी। ये देखिए ये 3 3 3 3 कॉमन, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में 5 5 5 हमने कॉमन बनाया था, इसी तरह हमने इस क्वेश्चन में 3 कॉमन लिया है और 3 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसका स्क्वायर रूट सॉल्व होना चाहिए लाजमी। 4 का स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5, स्क्वायर रूट ऑफ 100 10। ठीक है बेटा जी। 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 4 सेपरेट, स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेपरेट। ये मैंने आपको बताया कि जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके रेडिकल साइन को आप सेपरेट कर सकते हैं। जी प्लस 5 एज इट इज़ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 सेपरेट, स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेपरेट, -3 स्क्वायर रूट ऑफ 25 सेपरेट, स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेपरेट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 100 सेपरेट एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेपरेट। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 आंसर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़ प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 √3 एज इट इज़ -3 स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 इंटू √3 एज इट इज़ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 100 10 √3 एज इट इज़। जी बेटा इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें 8 टाइम √3, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें 15 टाइम √3 माइनस इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें 15 टाइम √3 प्लस 10 टाइम √3। जी बेटा लाइक टर्म्स सॉल्व कीजिए। प्लस 15 टाइम √3 माइनस 15 टाइम √3 कैंसिल आउट, 8 प्लस 10 टाइम √3 that is the simplest form of the given radicands। ठीक है बेटा जी। पार्ट नंबर 3 इसका हम सॉल्व करते हैं। जी बेटा पार्ट नंबर 3 हमें गिवन है √3 × 2 टाइम √3 प्लस 3 टाइम √3। आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन। जी बेटा पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ऐड कर लेते हैं 2 टाइम √3 प्लस 3 टाइम √3 ऐड कीजिए 2 + 3 5 टाइम √3। ठीक है बेटा अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 5 √3 से मल्टीप्लाई होगा √3 × √3। जी बेटा
इन दोनों के रेडिकल साइन को कंबाइन करते हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 5 इंटू √3 होल स्केयर, 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल आउट। सो बेटा हमारे पास रिमेनिंग में रह गया 5 इंटू 3, 5 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सर्ड्स। जी बेटा पार्ट नंबर 4 इसका हम सॉल्व करते हैं। जी बेटा पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 बहुत सिंपल से हमें गिवन है। सिमिलर सर्ड्स को हम सॉल्व कर रहे हैं, सिमिलर टर्म्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर आपको सिमिलर टर्म्स गिवन है 6 इंटू √5 माइनस 3 टाइम √5। तो 6 टाइम √5 में से 3 टाइम √5 को आपने बेटा माइनस करना है, माइनस करेंगे 6 माइनस 3, सो 3 टाइम √5। जी बेटा 3 और 2 ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 2 are 6, 6 टाइम √5 दैट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सर्ड। जी बेटा अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के तमाम पार्ट्स को कंप्लीट कर लेना है। डायरी बेटा आप अपनी नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज आपकी है 4.3, डू क्वेश्चन 2 एंड 3 कंप्लीट। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने तमाम पार्ट्स आपको करवा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के भी तमाम पार्ट्स हो चुके हैं। तो अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक तमाम पार्ट्स आपने सॉल्व कर लेने हैं। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।